तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप लोग देख रहे हैं SY कहानी। तो फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो आइए वीडियो को एक लाइक करके यह कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है रोहित और उसकी 3 दोस्तों की, अमन, राहुल और सनी। वह सब शहर के लड़के थे। उन सब का खून गर्म था और खौफ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। फिर एक दिन शनिवार की रात जब घड़ी में 12 बज रहा था तब फिर रोहित ने मजाक से कहा, अरे यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के वक्त रामगढ़ताल के पास जाना नहीं चाहिए। आओ आज हम लोग चला जाए और पता लगा के आया जाए कि वहाँ पे ऐसा क्या है। अमन थोड़ा डरपोक था। उसने टोका, अरे रहने दो, नहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं रात के वक्त वहाँ जाना मतलब खौफ को अपना दावत देना। पर रोहित की हंसी के सामने चारों लोग की हिम्मत जवाब दे दी। चारों लोग बाइक पे बैठ के रामगढ़ताल की ओर निकल पड़े। फिर जैसे ही वह सब रामगढ़ताल के किनारे पे पहुँचे, एक खामोशी ने उन लोगों का स्वागत किया। शहर का शोर काफी पीछे छूट चुका था। वहाँ पे बस पानी की छप छप की आवाज आ रही थी, जो किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज लग रही थी। और रोड की लाइटें अपने आप बंद चालू हो रही थी, जैसे वह हमें ही चेतावनी दे रही हो। फिर रोहित ने अपनी बाइक रोकी और रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तालाब का पानी काफी काला दिख रहा था, इतना काला कि जैसे वह पाताल का रास्ता हो। पानी के अंदर से झांकती हुई मौत। अरे यार वहाँ पे देखो, जैसे लग रहा है कोई वहाँ पे तैर रहा है। सनी ने एक कोने की ओर इशारा किया और सभी ने वहाँ पे देखा। एक सफेद सी चीज पानी के सतह पर गोल गोल घूम रही थी। हमें लगा कि कोई प्लास्टिक का थैली होगा, पर जैसे जैसे वह चीज हमारे सामने आई हमारी सांसें अटक गई। वह सफेद चीज कोई थैली नहीं थी, बल्कि एक इंसान की उंगलियां थी, जो पानी के बाहर किसी को पकड़ने के लिए तड़प रही थी। फिर अमन जोरों से चिल्लाया, चलो अभी मेरे साथ, अभी चलो घर की ओर। तभी ताल के बीचों बीच से एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर वह ताल में फेंका हो। और फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो हवा के झोंके के साथ हमारे कान के अंदर आई। के अकेले आए हो? मैं भी अकेला हूँ, आ जाओ मेरे साथ। फिर रूह को कपा देने वाला मंजर। रोहित अपने जेब से टॉर्च निकाला और कांपते हुए हाथों से ताल में जलाया। और वहाँ पे एक ऐसा चीज दिखा जिसे देख के हमारी रूह कांप गई। पानी के नीचे जैसे 2-3 फुट वहाँ पे किसी औरत का एक भयानक चेहरा था और उसकी आंखें एकदम हरी थी, जैसे कितना काई हो उसके अंदर। और उसके लंबे बाल पानी में नागिन के तरह फैल रहे थे। मुझे तो इतना पता चल गया था कि वह औरत मरी हुई नहीं है, वह हमें ही देख रही है और मुस्कुरा रही है। फिर अचानक बहुत फुर्ती से पानी से एक काला हाथ निकला और अमन का पैर पकड़ लिया और तुरंत अमन जमीन पे गिर गया। उसे कोई अनदेखी ताकत पानी की ओर खींच रही थी। फिर तीनों ने अमन का हाथ पकड़ के बहुत ताकत से बाहर की ओर खींचने लगे, पर उसकी ताकत कोई इंसान की ताकत नहीं थी, उसके अंदर बहुत ताकत था। फिर अचानक से पानी के अंदर से एक गंदी बदबू आने लगी, जैसे कि कोई हजारों लाश उसके अंदर से
बाहर आ रहा है और यहाँ अमन के नाखून जमीन पे जोरों से खुरचने लगे और फिर धीरे धीरे वह पानी के अंदर समाता चला गया। फिर अमन का आखिरी चीख और छपाक और अमन पानी के अंदर चला गया और पानी बिल्कुल शांत हो गई पहले जैसा। श्रापित परछाइयाँ। फिर तीनों दोस्त पागलों की तरह अपनी अपनी बाइक के पास भागे और रोहित भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब ताल का पानी शांत नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे सफेद चेहरे वह ताल में तैर रहे थे। सबकी आंखें काली थी और वह रोहित के तरफ हाथ हिला रहे थे जैसे वह रोहित को अपने पास बुला रहे हों। फिर रोहित जैसे तैसे अपना घर पहुंचा पर खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके कपड़े गीले हो रहे हैं, बल्कि वह अपने रूम के अंदर था तो उसके कपड़े कैसे गीले हो रहे थे। फिर अगले दिन पास के एक बूढ़े बाबा से रोहित पूछा तो बाबा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले कि बेटा, रामगढ़ ताल बस एक तालाब नहीं है, वह एक मरा हुआ पानी वाला कब्र है। वहाँ पे सदियों से डूबे हुए लोग अपनी गिनती पूरी करना चाहते हैं, जिसे वह एक बार छू लें वह उनका होके रहता है। फिर आखिरी रात, और वह रात रोहित चैन से सो नहीं पाया। उसे अपने कमरे के बाहर जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो ऐसा आवाज सुनाई दिया। फिर उसने डरते हुए लाइट जलाई। फर्श पे जूतों के निशान थे जो सीधे उसके बेड की ओर आ रहे थे और उसके कमरे में वही औरत खड़ी थी और उसके बदन से गंदा पानी टपक रहा था और उसके हाथ में वही घड़ी थी जो अमन पहना था। फिर वह औरत काली आंखों से रोहित की ओर देखती है और कहती है कि अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम आओ। फिर अगली सुबह रोहित का कमरा एकदम खाली था, बस बेड पे थोड़ा कीचड़ और गंदा पानी था। और आज की हकीकत, अगर आप भी रामगढ़ ताल जा रहे हैं तो 10 बजे के बाद आ जाइए अपने घर, वरना 10 बजे के बाद वहाँ पे एक ऐसा घटना होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दें। बाय बाय।